Dear students, so today we are going to do the second poem of class 11 General English Mother's Day. Mother's Day, माँ का दिन, and written by शिव के कुमार. So शिव के कुमार जी ने ये पोएम लिखी है और इसमें उन्होंने वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर को आपस में कंपेयर और कंट्रास्ट किया है कि वेस्टर्न कल्चर में मदर्स डे मनाया जाता है. सो मई का जो सेकंड संडे होता है मई मंथ का, सो उस दिन उसको मदर्स डे के तौर पे मनाया जाता है. और इसी तरह जैसे फादर्स डे भी होता है, जून का थर्ड संडे फादर्स डे के तौर पे मनाया जाता है. और वो कह रहे हैं कि ये जो पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो साल में एक दिन मदर्स डे होता होगा, लेकिन हमारे इंडिया में जो हमारा कल्चर है, हमारे कल्चर में तो हर दिन ही मदर्स डे होता है. सो चलो देखते हैं कि उन्होंने कैसे कंट्रास्ट किया है, क्या कहा है इसके बारे में. वो कह रहे हैं वी डू इट डिफरेंटली, हम इसको अलग तरह से करते हैं इन दिस डार्क कॉन्टिनेंट. तो इस गहरे रंग के कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप में, नॉन वाइट जो कॉन्टिनेंट है, तो जो यूरोपियन या दूसरे जो कॉन्टिनेंट्स हैं तो वाइट हैं, तो बाकी एशिया जो है हमारा डार्क कॉन्टिनेंट है एक तरह. नॉट जस्ट वंस ए ईयर, सिर्फ साल में एक बार नहीं, अ स्ट्रिंग ऑफ स्प्यूरियस वर्सेस इंस्कॉन्स्ड इन ए बुके. और स्ट्रिंग ऑफ एक माला स्प्यूरियस वर्सेस की. स्प्यूरियस मीन्स फेक, फॉल्स, झूठे. वर्सेस मीन्स पोएट्री के शब्द. कोई झूठे मूठे फेक से पोएट्री के शब्द बोल देना, कोई लाइंस लिख देना. इंस्कॉन्स्ड इन ए बुके, तो इंस्कॉन्स्ड मीन्स पुट सेफली, अच्छे तरह से टिकाना एक बुके में, फूलों के गुलदस्ते में. थोड़ी लाइंस लिख देना, हैप्पी मदर्स डे लिख देना, या मदर्स के बारे में कुछ ऐसा लिख देना, एक कार्ड सा. शेप्ड लाइक ए चाइनीज़ हाउस ऑफ ड्रीम्स, और जो कि जो बुके है वो चाइनीज़ हाउस ऑफ ड्रीम्स की तरह शेप्ड है. ड्रीम्स मतलब समथिंग अनरियल, जो चीज़ असली नहीं है, झूठी है, फेक है. और चाइनीज़ हाउस ऑफ ड्रीम्स का एक मतलब ये भी है कि फॉल्स, जैसे चाइनीज़ चीज़ों को थोड़ा फेक माना जाता है कई बार, तो ये भी इसका मतलब है. सो वो कह रहा है कि बुके जो कि चाइनीज़ हाउस ऑफ ड्रीम्स की तरह इस तरह की शेप होती है बुके की, तो उस बुके में, गुलदस्ते में कोई कार्ड टिका देना जिसमें झूठे मूठी स्प्यूरियस वर्सेस हैं, झूठे मूठे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं फेक सी. तो माई मदर इज़ मोर डिमांडिंग, लेकिन मेरी मदर ज़्यादा डिमांडिंग है, वो इतने से संतुष्ट नहीं होती. सो वो कहता पश्चिमी देशों में तो बस ऐसे मदर्स डे मनाया जाता है कि ठीक है, कार्ड दे दिया, एक फूलों का गुलदस्ता दे दिया और उसमें ऐसे कुछ लाइंस लिख दी, तो इससे मदर्स डे मना हो जाता है. बट माई मदर इज़ मोर डिमांडिंग, लेकिन मेरी जो माँ है वो ज़्यादा डिमांडिंग है, वो ज़्यादा मांग करती है, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है. एंड ओबीसेंस एट ईच सनराइज़, और ओबीसेंस की प्रणाम करना, पैरों को हाथ लगाना, झुकना. एट ईच सनराइज़, हर सनराइज़ में, जब भी सूरज उगता है, मतलब हर रोज़ हम तो अपनी माता को प्रणाम करते हैं. लाइक ए डिवोटी थ्रोइंग ए हैंडफुल ऑफ येलो राइस टू द बर्ड्स, जैसे कि कोई डिवोटी, कोई श्रद्धालु हैंडफुल ऑफ, मुट्ठी भर येलो राइस डालता है, चावल डालता है बर्ड्स को. तो जब हम पक्षियों को चावल डालते हैं, जो कुछ जो हमारा पोस्चर होता है, जैसे बिल्कुल नीचे झुक के जैसे हमारा पोस्चर होता है, तो वही वाला पोस्चर जो पैरों को हाथ लगाने वाला पोस्चर होता है, उसके साथ कंपैरिजन किया है इस बात का. तो कहने का मतलब ओबीसेंस पे करते हैं, प्रणाम करते हैं. किस तरह करते हैं? सिर्फ हाथ जोड़ के नहीं, नीचे जैसे पक्षियों को दाना डालने के लिए नीचे झुकते हैं, उसी तरह हम नीचे झुक के पैरों को हाथ लगा के अपनी माता को, अपनी मदर को, वो कहता है हम तो प्रणाम करते हैं. होल्डिंग ए कैंडेलेब्रम बिफोर एन आइडल, और कैंडेलेब्रम, कैंडल, दिया, आइडल के सामने, जैसे मूर्ति के सामने हम दिया जगाते हैं, आरती करते हैं, तो उस तरीके से हम अपनी मदर को अपनी प्रणाम करते हैं, श्रद्धा अपनी भेंट करते हैं. जस्ट वंस ए ईयर इज़ डेसिक्रेटिंग इट, और वंस ए ईयर सिर्फ एक बार साल में, वो तो डेसिक्रेटिंग है. डेसिक्रेटिंग अपमान करना बहुत ज़्यादा. तो सिर्फ साल में एक बार ये सब करें, सिर्फ एक बार अपनी मदर को हम अपनी श्रद्धा पेश करें, उनको विश करें, एक दिन मदर डे मनाएं, ये तो एक डेसिक्रेट करने वाली बात है, अपमान करने वाली बात है. Whenever I see a caterpillar slouching towards a pansy's eye, तो जब भी मैं कैटरपिलर को, जो कीड़ा सा होता है, तो कीड़े को स्लाउचिंग मतलब धीरे धीरे चलता हुआ जाता देखता हूँ, टुवार्ड्स ए पैंसीज आई. सो पैंसी एक फ्लावर है, फूल है, उस फूल की आँख की ओर.
जैसे कीड़ा फूल को खाने के लिए जा रहा है। और हेयर एंसेस्ट्रल वॉइसेस या एंसेस्ट्रल वॉइसेस सुनता हूँ, पूर्वजों की आवाज़ें सुनता हूँ। इन्हें विंड्स हाउल, विंड की हाउल में, तेज़ हवा जो चल रही है उसकी गर्जना में। आई इन्वोक माई डेटी समटाइम्स ट्वाइस ए डे। तो मैं अपनी डेटी को, अपनी देवी को याद करता हूँ, अपनी माँ को याद करता हूँ समटाइम्स ट्वाइस ए डे, कई बार दिन में 2 बार भी। सो इस लाइन्स का मतलब क्या है कि जब भी कुछ अशुभ सा ऐसा लगता है कि कुछ बुरा सा होने लगा है, तो जैसे वही कि कीड़े के फूल के ऊपर चलना, कि कीड़ा फूल को खा जाएगा, ख़राब कर देगा, या एंसेस्ट्रल वॉइसेस वगैरह था कि डरावनी हवा चल रही है जैसे, तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई बुला रहा है उस आवाज़ में, कोई पूर्वज बुला रहे हैं, या कुछ इस तरह का कुछ डरावना या कुछ ऐसा महसूस होता है कि बुरा होने वाला है। तो तब अपनी माँ की हमें याद आती है। हम अक्सर कहते हैं हे माँ, ओ माँ, ऐसी आवाज़ हमारे मुंह से अपने आप ही निकल जाती है। तो वो यही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी जब होता है तो मैं तो अपनी माँ को याद करता ही हूँ, कई बार तो दिन में 2 बार। मतलब कहने का मतलब कई बार दिन में हम अपनी माँ को याद करते हैं, अपनी माँ को भूलते नहीं हैं। और यही बात वो फोकस कर रहे हैं इस बात पे कि हमारा मदर्स डे तो हर दिन हर पल ही चलता है। तो ये नहीं कि वेस्टर्न कल्चर की तरह नहीं कि साल में एक मदर्स डे मनाया, गुलदस्ता दिया, एक कार्ड दिया और बात ख़त्म हो गई। तो वो कहता है कि हम तो सुबह शाम अपनी माँ को याद करते हैं, सुबह माँ के पैर छूते हैं, और माँ तो हमारी देवी के समान है। हम तो, हमारे कल्चर में ये कहा जाता है। सो यही उन्होंने कंट्रास्ट किया है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल पोइम, अच्छी पोइम है। ओके, विल do the question answers from this poem in the next video. So thank you, goodbye till then.